नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे। देखिए, बहुत से बच्चे को हमेशा शिकायत रहता है कि सर फॉर्म भरने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो इस समय ट्वेल्थ का, साइंस का और आर्ट्स का दोनों का फॉर्म फिलअप हो रहा है और साथ ही साथ टेंथ का भी आपका फॉर्म भरा रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इलेवेंथ में जो आर्ट्स और साइंस के बच्चे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन भी काम चालू है और उनका डेट समाप्त हो चुका है। फिर से नया डेट आने की संभावना है। तो अब देखिए, फॉर्म भरते समय क्या क्या बारीकियां आपको समझना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है, इसके बारे में हम लोग समझे। तो देखिए, अभी हम थोड़ा देर पहले एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हम बताए थे कि आर्ट्स के बच्चे फॉर्म कैसे भरेंगे। अब ये जो वीडियो होगा वो साइंस के बच्चों के लिए होगा। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आर्ट्स वाला में सब्जेक्ट का ही अंतर हो जाता है, बाकी जो सेम है वो सब सेम ही भरना है। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि अगर हम साइंस के विद्यार्थी हैं तो फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ एक अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो होगा उसको साट देंगे। इसके बाद अपना सिग्नेचर, हिंदी या इंग्लिश जो भी होगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा आपको एक विद्यालय से, उसमें आप देख लीजिएगा, उसी के अनुसार कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आता है रजिस्ट्रेशन ईयर, नंबर, और उसके साथ साथ एक और चीज़ आता है। देखिए, BSEB यूनिक ID। तो ये कहाँ से आएगा? बच्चों का सबसे बड़ा समस्या यही था कि सर ये हमको मिलेगा कहाँ से। तो अगर आप किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे तो 2 से 3 दिन पहले आपको एक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया होगा जो निकाल करके स्कूल से मिला होगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड वो ओरिजिनल ही है, समझ लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। तो उस रजिस्ट्रेशन कार्ड को अपने पास रख लीजिएगा। साथ ही साथ आप टेंथ का एक एडमिट कार्ड जो होगा उसको साथ में रख लीजिएगा। इसके अलावा दूसरा चीज़ का कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। तो आप डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो स्कूल से मिला है उससे आप देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर उसमें दिया हुआ रहता है, तो आप उससे यहाँ भर लीजिएगा। BSEB यूनिक ID भी वहाँ इस पर आपको मिल जाएगा, तो उससे वहाँ भर फिल कर लीजिएगा। अब आता है सर स्टूडेंट कैटेगरी क्या होगा। तो स्टूडेंट कैटेगरी में यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो रेगुलर भर दीजिएगा। क्या भरना है आपको? रेगुलर। कि सर रेगुलर क्यों? तो देखिए, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जो 3-4 साल पढ़ाई छोड़ दिए हैं, उसके बाद किसी भी प्राइवेट संस्थान से वो अपना फॉर्म भर लेते हैं, या किसी सरकारी विद्यालय से ही वो कहते हैं कि सर हमारा फॉर्म भर दीजिए, तो वहाँ भराता है। तो उनके लिए प्राइवेट होता है। लेकिन आप विद्यालय डेली जा रहे हैं, आप 2024 में मैट्रिक पास किए होंगे, तो आपका सेशन जो होगा वो 2024-26 होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आप नॉर्मल याद रखिएगा, यहाँ आपको रेगुलर भर देना है। अब आता है स्कूल कोड। तो हर विद्यालय का एक अपना कोड होता है, आप उस कोड को यहाँ भर दीजिएगा। स्कूल नेम, आपका विद्यालय का जो नाम होगा उसको हम यहाँ भर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट नेम, जिस भी आप यानी कि जिला में के होंगे निवासी, आप यहाँ भर दीजिएगा। फिर आता है स्टूडेंट नेम। तो ये स्टूडेंट नेम है, थोड़ा अच्छे से भरिएगा, यहीं पर गलती होने की संभावना ज़्यादा होता है। इसके बाद कह रहा है स्टूडेंट नेम इन हिंदी। तो यहाँ पर अपना नाम आप हिंदी में लिख लीजिएगा। यहाँ मदर्स नेम है, कैपिटल लेटर में अपनी मम्मी का नाम लिख लेना है। उसके बाद उन्हीं का नाम यहाँ हिंदी में डाल देना है। फिर आपका 10 में है फादर्स नेम, यानी पिताजी का नाम यहाँ अंग्रेजी में लिखना है, कैपिटल लेटर में। बस उनका नाम यहाँ हिंदी में लिख देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ आता है डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका मैट्रिक का जो मार्कशीट होगा उसमें अंकित होगा, वहाँ से देख के भर लीजिएगा, नहीं तो याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कह रहा है कि मैट्रिक एक क्लास 10th पासिंग बोर्ड नेम। तो अगर आप यानी कि सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि BSEB के स्टूडेंट होंगे, बिहार बोर्ड का। तो आप यहाँ भरिएगा BSEB पटना। क्या भरना है? BSEB पटना। और अगर आप अदर बोर्ड के विद्यार्थी हैं, यानी कि आप CBSE के हैं, तो आप अपना बोर्ड देख लीजिएगा, आपको मार्कशीट पे दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप भर दीजिएगा। अब आता है मैट्रिक क्लास 10th बोर्ड रोल कोड। तो आप मैट्रिक में अब किए होंगे तो वहाँ पर एक आपको रोल कोड और रोल नंबर दिया जाता है, तो उस रोल कोड को यहाँ भरिएगा, रोल नंबर को इसमें भर दीजिएगा। और पासिंग ईयर, तो आप याद रखिएगा कि अगर आप 2026 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका पासिंग ईयर 2024 होगा, तो आप 2024 भरिएगा। कोई कोई बच्चे होंगे जो 2023 में पास किए होंगे, अभी 23 में पास किए होंगे, छोड़ दिए होंगे 1-2 साल, तो वो अपना देख लेंगे। आप अपने मार्कशीट पे देखिएगा, तो आपको पासिंग ईयर वहाँ दिया हुआ रहेगा, उसके अनुसार अब भर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है, तो आप आधार नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद 15 नंबर में आप देखिए घोषणा कर रहा है कि यदि विद्यार्थी के द्वारा उपयुक्त क्रमांक 14 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है तो उनके द्वारा निम्नांकित घोषणा की जाएगी। कृपया नोट करें कि यहाँ किसी भी तरह की गलत घोषणा के लिए विद्यार्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। तथा आधार नंबर नहीं होने के संबंध में इस मिथ्या गलत घोषणा के कारण उनका अभ्यर्थी तो रद्द किया जा सकता है। यानी कि अगर आप आधार नंबर दे रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं दे रहे तो आपको एक घोषणा पत्र बनाना होगा कि मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर वो गलत पाया गया तो आपको बिहार बोर्ड जो है एग्ज़ाम देने से वंचित कर सकती है। चलिए, इसके बाद आप जाहिर सी बात है कि सभी बच्चे के पास तो होगा ही आधार नंबर, तो आप आधार नंबर डाल ही दीजिएगा। यहाँ विद्यार्थी का सिग्नेचर आप देख लीजिएगा, जो सिग्नेचर यहाँ करिएगा वही सिग्नेचर यहाँ भी कर दीजिएगा। अब आता है 16 नंबर पर। तो 16 नंबर में कह रहा है कि जेंडर। जेंडर के मतलब होता है कि आप किस जेंडर से हैं, चाहे आप अगर
लड़का हैं तो मेल, लड़की हैं तो फीमेल, और अगर अदर हैं तो आप यहाँ पर अदर टिक कर दीजिएगा। फिर कह रहा है कास्ट कैटेगरी, तो कास्ट कैटेगरी आप देखिएगा तो बोर्ड एग्जाम में 5 तरह के कैटेगरी दिया हुआ है। तो अगर आप जनरल से हैं तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, एससी है तो यहाँ टिक करिएगा, एसटी तो यहाँ, ईबीसी तो यहाँ, और बीसी है तो आप यहाँ टिक कर दीजिएगा। फिर है डिफिशियंटली एबल्ड, तो यहाँ अगर आप याद रखिएगा कोई इसी तरह का, यानी कि आपके शरीर में किसी तरह का कोई समस्या है तो आप यहाँ कर दीजिएगा यस, और अगर नहीं है तो फिर नो कर दीजिएगा। और ज़्यादा से बच्चा है, जैसे बहुत से लोग होते हैं विकलांग होते हैं, तो आपका जो बना हुआ रहता है कार्ड वगैरह, तो वो आप यहाँ यस करिएगा, और नहीं तो आप नो ही कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर कह रहा नेशनलिटी, तो नेशनलिटी का मतलब होता है कि आप किस देश में हैं, किस देश के निवासी हैं। तो आप लोग जाहिर सी बात है कि इंडियन होंगे, तो आप इंडियन भर दीजिएगा। अगर कोई दूसरे जगह बांग्लादेश से आए होंगे, बांग्लादेश के होंगे, तो आप यहाँ पर ये अदर करके भर दीजिएगा आप जहाँ के होंगे। फिर कह रहा रिलीजन, तो रिलीजन में आप देखिए कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष है तो यहाँ पर अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो अदर जाति धर्म के लोग रहेंगे तो वो अपना अपना धर्म के अनुसार भरेंगे। जैसे कोई हिंदू हैं तो वो हिंदू भरेंगे, इस मुस्लिम है तो इस्लाम भरेंगे, सिख भरेंगे, सिख होंगे तो क्रिश्चियन होंगे तो क्रिश्चियन, जैन होंगे तो जैन, बौद्ध होंगे तो बौद्ध, और अदर होंगे तो आप अपना अदर देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि एरिया वेयर द इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, यानी कि आपका विद्यालय जो है वो कहाँ है। तो अगर गांव में विद्यालय है तो रूरल, और अगर शहर में है तो अर्बन। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर 10 अंक का हो जाएगा, यहाँ ईमेल आईडी जो आपका होगा वो भर दीजिएगा। फिर आप एड्रेस जो होगा सही सही अपना एड्रेस यहाँ भर दीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पिन कोड जो होता है 6 अंकों का, उसको आप भर दीजिएगा। अब कह रहे हैं कि मैरिटल स्टेटस, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो भर दीजिएगा मैरिड, और ज़्यादातर बच्चे अनमैरिड ही होते हैं। तो आप अगर मैरिड होंगे तो याद रखिए यहाँ टिक करना है, अगर नहीं होंगे तो आपको इस बॉक्स में भर देना है अनमैरिड वाला, यानी अनमैरिड है तो इस बॉक्स में, और शादीशुदा है तो इस बॉक्स में, ये ध्यान रखना है। अब आता है बैंक अकाउंट स्टूडेंट का, तो आपका जिस भी अकाउंट होगा, जहाँ का भी अकाउंट होगा, अकाउंट नंबर यहाँ भर देना है, ब्रांच नेम आपको यहाँ भर देना है, और IFSC कोड हर एक बैंक का अलग अलग होता है जो आपको पासबुक पर मिल जाएगा, आप यहाँ भर दीजिएगा। अब 29 नंबर में है 2 आइडेंटिफिकेशन, यानी मार्क्स आपको भरना है। तो आपका जो भी चिन्ह होगा, जैसे कहीं पर कटा छटा का निशान हो या कहीं पर तिल वगैरह हो, मार्क वगैरह हो, तो उसको आप ये दोनों में भर दीजिएगा, भर ही दीजिएगा। ऐसे इसका काम नहीं रहता है, लेकिन भर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आप कह रहा है कि मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी कि आप किस माध्यम में बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो आप यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम में देना चाहते हैं तो यहाँ अंग्रेजी आप भर दीजिएगा। अब आता है यहाँ पर कि आपको जो सेलेक्ट करना है क्या, कि जो सब्जेक्ट इसमें, तो आप देखिए आप साइंस के विद्यार्थी हैं, तो साइंस के विद्यार्थी होंगे तब करेंगे क्या। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में होंगे तो देखिए, अब इंग्लिश मीडियम से सॉरी, यहाँ पर अगर आपको सब्जेक्ट चूज करना है तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ टोटल 200 मार्क, यानी कि आप यहाँ पर 200 मार्क्स यानी 200 नंबर का चुनना है। तो 200 नंबर में करना क्या है कि ग्रुप ए है, यहाँ पर ये देख लीजिए पहला ग्रुप है और यह है दूसरा ग्रुप। तो इस ग्रुप से 1 नंबर चुनना है, यानी कि या तो आप हिंदी यहाँ से चुन लीजिए या इंग्लिश। तो अगर मान लेते हैं यहाँ हम इंग्लिश चुन लेते हैं तो इंग्लिश में टिक कर लेंगे। तो यहाँ जो आपको 6, 7, 8 सब्जेक्ट दिख रहा है, इसमें से हम कोई एक लैंग्वेज चुन लेंगे। जैसे यहाँ इंग्लिश कर लिए तो हम यहाँ से हिंदी कर लेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यही दोनों हिंदी इंग्लिश चुन लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो आप याद रखिए यहाँ से आपको एक ही कॉलम में टिक करना है। तो एक आप यहाँ कॉलम में टिक कर देंगे तो दूसरा यहाँ, अगर मान लेते हैं यहाँ हम हिंदी किए हैं तो यहाँ इंग्लिश या उर्दू कर सकते हैं, यहाँ इंग्लिश किए हैं तो यहाँ हिंदी या उर्दू कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यानी इन दोनों में से 100 नंबर का चुनना, यानी 200 नंबर यहाँ क्लियर हो गया। अब आता है यहाँ कह रहा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 मार्क्स, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि कम से कम 100 नंबर का 3 सब्जेक्ट चुनना है। आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप फिजिक्स चुन सकते हैं, मैथ चुन सकते हैं, केमिस्ट्री चुन सकते हैं। बहुत से बच्चे मैथ ना लेकर के बायो लेते हैं तो बायो चुन सकते हैं। बहुत से बच्चे इन दोनों में से मैथ, अगर मान लें फिजिक्स बायो के साथ एग्रीकल्चर लेते हैं तो आप ये चुन सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि इस 5 में से आप 3 क्या चुनेंगे। अब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड जो मिला होगा स्कूल से, उसमें आपको दिया हुआ होगा, तो उसी के अनुसार यहाँ से आप चुन लीजिएगा। अब आपका होता है एडिशनल सब्जेक्ट, यानी आपको इच्छा होता है कि सर हम अलग से और कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ विकल्प दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तो ये जो आपका 17-18 विकल्प है, इस विकल्प में से आप कोई भी सब्जेक्ट आप चुन लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा एडिशनल। और चुनने के बाद आप जाहिर से कोशिश कीजिए कि कम ही रहे सब्जेक्ट, तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अपना सिग्नेचर हिंदी में और यहाँ सिग्नेचर इंग्लिश में करके, और जो भी आपका स्कूल का फ़ी होगा उस फ़ी को दे करके आप अपने टीचर के पास जमा कर दीजिएगा। इस तरह से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।